मजाक चल रहा है यार। चुप। Yeah, good afternoon, students. Good afternoon, sir. Yeah, I am audible. Yes, sir. And the screen is also visible. Yes, sir. Okay, fine. You see, always I am always on time, but till yet, only how many students have joined? Only 20. Out of 100, only 20 have joined, and only 3 minutes to go. Huh? So, students, please be sincere. Please be sincere. Sir, make me host. अच्छा, आपको होस्ट नहीं बनाया अभी? अच्छा, बनाता हूँ मैं पार्टिसिपेंट। आप हो ना को होस्ट में? ठीक है सर। हो ऑलरेडी। अच्छा, कल तक जो पढ़ा बच्चों, उसमें कोई दिक्कत है क्या? क्या बच्चों, कल तक जो पढ़ा उसमें कोई दिक्कत है क्या? कल तक अपन ने यहां तक पढ़ लिया। मैसेज क्या भेजा तुम्हें? मैंने कुछ नहीं करा। ये डिलीट कर या आपने दबा डिलीट। You see, it is time and only 33 students are there till now. अच्छा, कल तक जो पढ़ा उसमें दिक्कत है क्या बच्चों? नो सर। गुड आफ्टरनून सर। हाँ, गुड आफ्टरनून। कोई दिक्कत नहीं ना? ये कौन बोल रहा है? Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। Good अदनान है क्या? afternoon, sir. अदनान है क्या? ये अफनान है। चलो, ये लोग बिजी होंगे। चलो, कल मैंने आपको सिंपल जनरल एंट्री और कंपाउंड जनरल एंट्री का मतलब समझाया था। आज अपन थोड़ा और अपनी स्टोरी को आगे बढ़ाएंगे। एनी प्रॉब्लम? व्हाट ऑल वी हैव डिस्कस्ड यस्टरडे? नो सर। No, sir. किसी को भी नहीं है। आज मैं ऐसा करता हूँ, मैं चालू कर देता हूँ। जो लोग सीरियस नहीं है वो लोग मिस करते रहेंगे। आई विल स्टार्ट शार्प एट 1 o'clock। ठीक है, मैं चालू करता हूँ। इट इज 1 o'clock, आई विल स्टार्ट। ये देखो, ये अपनी जनरल बनाई थी, तो मैं इसी जनरल में और आगे चालू कर देता हूँ। ठीक है बच्चों? ठीक है। अच्छा, ये आपके कुछ ट्रांजैक्शन दे रखे हैं। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कौन कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व हैं? स्टार्टेड बिजनेस विद Cash capital. कैश कैपिटल। कैपिटल। कैश इज, हाँ, कैश इज रियल अकाउंट एंड कैपिटल इज पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट। कैश अकाउंट, कैश रियल अकाउंट पे क्या रूल अप्लाई होता है? डेबिट व्हाट? Come in and credit what क्रेडिट goes व्हाट out. गोस आउट। तो यहाँ पे क्या है? कैश आ रहा है ना, तो क्या करूंगा? sir. कैश को, कैश अकाउंट को क्या करूंगा बच्चों? आज मैंने शार्प चालू कर दिया है। जो बच्चे लेट आ रहे हैं उनकी पढ़ाई मिस होगी। रोज रोज मैं समझाते अब बच्चों को नहीं सुनना है आप लोगों को। चलिए, और कैपिटल पर्सनल अकाउंट है, क्या होता है? क्रेडिट द
Credit the receiver, debit the ये क्रेडिट द रिसीवर कौन बोला? गिवर सर गिवर Credit the हाँ। giver. हाँ, डेबिट द Debit the रिसीवर। receiver. हाँ, Debit the receiver. ये आपका 1 लाख रुपए का था, तो 1 लाख रुपया यहाँ पे लिखा आपने और यहाँ पे 1 लाख रुपया लिखा, तो ये आपका 1 लाख रुपया हो गया। और आप नरेशन क्या दोगे? Being business started with cash 1 lakh rupees. आप नरेशन दे दोगे बीइंग बिजनेस स्टार्टेड Cash. विद कैश। बस बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, ठीक है? बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, इतना ही काफी है, ठीक है? फिर परचेज कंप्यूटर फॉर ₹20,000 फॉर कैश, परचेज कंप्यूटर फॉर कैश, इसकी क्या एंट्री होगी? कौन कौन से 2 अकाउंट इन्वॉल्व है? कंप्यूटर और Purchase account. Cash account. देखो 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 बच्चों, परचेज कौन बोला बेटा? कौन बोला मेरे को बताओ, परचेज कौन बोला? कौन बोला परचेज? मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, परचेज कौन बोला? मेरे को नाम चाहिए। अरे आप गलती, मैं आपको आपकी गलती पॉइंट आउट करूंगा तो ही तो आप सुधारोगे बेटा। परचेज कौन बोला? परचेज कंप्यूटर फॉर कैश, कौन कौन से 2 अकाउंट इन्वॉल्व हैं? nominal Computer account and cash account. कंप्यूटर क्यों? परचेज हो रही है ना, तो परचेज आना चाहिए ना बेटा, कंप्यूटर थोड़ी आएगा। nominal account and real account. नॉमिनल अकाउंट एंड रियल अकाउंट। सर डेबिट व्हाट कम्स इन तो कंप्यूटर आ रहे हैं। हाँ, तो परचेज हुआ ना बेटा, तो परचेज अकाउंट डेबिट होगा ना, परचेज अकाउंट डेबिट होगा ना। देखो मेरी बातों पे मत जाओ, जो मैंने आपको समझाया है उसके बेसिस पे मेरे को रीजनिंग दो। हाँ बोलो। मैं आपको टेस्ट करने के लिए कुछ भी बात कर लूंगा। ये आपके किसी स्टूडेंट का कॉल है। मैं लेक्चर में हूँ बेटा। हेलो, हाँ हाँ बच्चे, यस अपन थे ना परचेज कंप्यूटर। देखो मैंने आपको बोला परचेज जब गुड्स करते हैं तो वो खर्चा होता है, अगर कोई असेट को परचेज करते हैं ना तो वो खर्चा नहीं होता है, असेट रियल अकाउंट होता है। तो मेरा नाम लेंगे यार आंसर देने के लिए। क्या बोला? क्या बोला? हेलो, मैं लेक्चर में वो बोला ना तो आपकी आवाज आई इसमें, जब आपने बोला ना कि ठीक है हाँ ठीक है। हाँ, तो वो किसी स्टूडेंट का फोन था तो उसको जाओ। हाँ बोलो। आपको इसमें थोड़ा दूर जाके बोलना चाहिए था, उसमें आवाज गई इसकी, जो सर चिल्ला रहे हैं ना। चिल्लाने जल्दी, मेरे को फोन आएगा ना। क्या सरदार जी बोल रहा हूँ, वीरेंद्र। हाँ ना, हाँ बोलो बोलो, कैसे हो, क्या है, ऐसे बोलेगा। उसने बोलेगा इधर उसने नेटवर्क ही गया, चल ही नहीं रहा है, बोल ही नहीं रहे। अरे कौन बोल रहा है? ये किसकी आवाज आ रही है? ये who is speaking like that? सर मनदीप। Mandeep, you should observe some patience na, in between you should not speak na. सॉरी सर सॉरी। Sorry, what is sorry? This is not na, indiscipline is not tolerated na. Okay, purchase computer for cash. और निरुपम ने जो बीच बीच में बोल रहा है ना, आप उसको रिमूव कर दीजिएगा प्लीज। बीच की, हाँ मेरी परमिशन के बिना कोई नहीं बोलेगा। क्या अपना लेक्चर में चाहता हूँ बच्चों बहुत इंटरैक्टिव हो, लेकिन अगर आप लोग कुछ डिसिप्लिन ऑब्जर्व नहीं करेंगे तो फिर लेक्चर का इंटरेक्शन का पर्पज ही सॉल्व हो जाता है ना, डिफीट हो जाता है। प्लीज, जब अपन गुड्स परचेज करते हैं तो वो खर्चा होता है, जब अपन असेट परचेज करते हैं तो वो खर्चा नहीं होता है। असेट के नाम को अपन, असेट के नाम से अपन अकाउंट को डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे कंप्यूटर क्या है? असेट है। और यहाँ पे अपन क्या करेंगे? कंप्यूटर अकाउंट को डेबिट व्हाट कम्स इन, कंप्यूटर इज अ रियल अकाउंट, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट। और कैश अकाउंट, तो कैश इज गोइंग आउट, कैश अकाउंट। और अमाउंट जितना भी है आप अमाउंट उतना लिख देंगे। यहाँ पे कितना अमाउंट है? 20,000. 20,000। और नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग Computer purchase. being computer purchased
फॉर कैश। ठीक है, ये आपका हो गया। अब नेक्स्ट क्या है आपका बच्चे? नेक्स्ट पेड वेजेस। पेड वेजेस का क्या होगा बच्चों, बताइए पेड वेजेस का क्या होगा? Wages account to cash account. कारण बताओ, वो तो बुक में लिखा हुआ है, सर कारण wages जो समझा। है एक्सपेंस है ना, तो एक्सपेंस वो एसेट नहीं खरीद रहा है। तो वेजेस खर्चा है, खर्चे को क्या करेंगे? खर्चे को अपन क्या करते हैं? डेबिट कर देते हैं। और कैश कैश अकाउंट इज गोइंग आउट। ठीक है, और कितना अमाउंट है बेटा? 9,000। 9,000. समझ में आ गया ना सबको? बस अब इतनी सी बात है, ये सब ऐसे ही आपका पूरा आगे भी चलता रहेगा। और नरेशन क्या डालोगे बेटा? Being paid for wages. वेजेस आप रटो मत, बीइंग वेजेस पेड। बुक में आपकी ये बुक पहली बल्कि दूसरी बार ही छपी है, तो कई गलतियां हैं बुक में, तो ठीक है। अब अपना ये हो गया ना। अच्छा, उसके बाद ये अपन पहला इलिस्ट्रेशन अब कर लें, फुल लेंथ इलिस्ट्रेशन। ये आप लोग से ही करवाता हूं मैं। नरेंद्र कमेंस बिजनेस विद कैश, क्या होगा इसका? क्या एंट्री होगी? नरेंद्र कमेंस बिजनेस विद कैश क्या होगा? कौन बोलेगा इसको? आदित्य पाटिल बोलेगा क्या? सर हाँ, मे आई? कौन है? नाम बोलो। हरिओम तिवारी। हरिओम आपसे मैं बाद में पूछूंगा। आचल यादव, अभिषेक इनामदार, अभिषेक, आदित्य, अफनान, आकांक्षा, चौरासिया, अक्षाली, अलफिया। सर अफनान। हाँ अफनान बोलो ना जल्दी, आप इतना लेट। हाँ ये स्टार्ट किया तो सर नरेंद्र का जो है वो पर्सनल अकाउंट हो गया। तो हाँ। सर डेबिट द रिसीवर, तो सर उसने बिजनेस स्टार्ट किया कैश में, तो सर कैश जो है वो रियल अकाउंट हो गया और नरेंद्र जो है वो पर्सनल अकाउंट हो गया। तो सर नरेंद्र अकाउंट को डेबिट करेंगे और कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। सर आप अफनान है ना? ठीक है, आप बोल रहे हैं नरेंद्र अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे और कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ये सही बोलती है क्या? क्या क्लास? इज शी स्पीकिंग राइट? कोई नहीं बोल रहा है। अरे जो आपकी दोस्त ने बोला बेटा, वो लोग सही बोल रही है क्या? अनिल कुमार, कैपिटल अकाउंट। आप तो बोलो क्या होगा? वापस समझाओ मेरे को, क्या होगा? कैपिटल अकाउंट क्या होगा? अरे कैश आ रहा है ना? क्रेडिट। कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अरे कैश आ रहा है तो डेबिट व्हाट? कैश अकाउंट डेबिट कम्स इन। हाँ तो कैश अकाउंट डेबिट होगा। और जो ओनर बिजनेस में पैसा लगाता है उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, ये तो समझ में आया ना? डेबिट व्हाट कम्स इन। अच्छा, अब क्रेडिट द गिवर, तो जो ओनर पैसा लगाता है उसको बोलते हैं कैपिटल अकाउंट। कितना है बेटा? अमाउंट बोलो। 80,000 रुपया। 80,000 रुपया। और नरेशन क्या लिखूं? बोलो, आप लोग ही बोलो। बीइंग से चालू कर। बिजनेस विद कैश। Being started business with cash. बीइंग बिजनेस स्टार्टेड With cash. With cash. बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। देखो ये थोड़ा सा बुक वाले ने गलत लिखा है, तो अपन इसको सही कर सकते हैं। ये सेंटेंस अंग्रेजी का सही लग रहा है क्या? बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। ठीक है, शब्दों की हेराफेरी है तो आप उसको सही कर लीजिए। ठीक है बच्चों। फिर परचेज गुड्स फ्रॉम किरण ऑन क्रेडिट, किरण से गुड्स परचेज करे क्रेडिट के ऊपर, तो इस ट्रांजैक्शन की क्या एंट्री होगी? बोलो फटाफट, समझाओ। किरण अकाउंट। परचेज अकाउंट डेबिट टू किरण अकाउंट। परचेज अकाउंट डेबिट टू किरण अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट है परचेज अकाउंट। परचेज इज नॉमिनल अकाउंट। तो क्या करना पड़ेगा? डेबिट करो। को डेबिट करना। इट इज एक्सपेंस। हाँ, और क्रेडिट किसको करेंगे? क्रेडिट द
किरण अकाउंट क्यों 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 किरण को क्रेडिट क्यों करेंगे? कारण बताओ। क्रेडिट द गिवर सर, वो दे रहा है अपने को। अरे किरण अपने को गुड्स दे रही है ना, तो क्रेडिट द गिवर। हाँ, तो क्या है, 40,000 रुपए का परचेज खर्चा है, खर्चे को डेबिट करते हैं और देने वाले को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, खर्चे को डेबिट करा। और नरेशन क्या लिख दोगे? बीइंग परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, गुड्स परचेज गुड्स फ्रॉम किरण ऑन क्रेडिट, being goods purchased फ्रॉम किरण from किरण। बस इतना ही काफी है, इतना ही काफी है। पेड रेंट, 2,000 रुपया रेंट पे किया, तो रेंट क्या है? नॉमिनल अकाउंट डेबिट है सर। नॉमिनल बिकॉज़ इट इज एक्सपेंस। तो क्या करूंगा मैं? रेंट अकाउंट को डेबिट करो अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और क्रेडिट व्हाट गोज आउट तो कैश अकाउंट जा रहा है सर, कैश जा रहा है। चलो, वेरी गुड वेरी गुड। मतलब अब देखो, जो बच्चे रेगुलर जवाब दे रहे हैं ना, वो थोड़ा अपने आप को होल्ड पे रखो, ताकि मेरे को पता पड़े कि दूसरे भी क्लास में पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे। फिर बाद में तो मैं आपसे पूछूंगा, अरे रेंट पे गया, तो रेंट क्या होता है बच्चों? खर्चा होता है। क्या होता है? खर्चा होता है। और कैश बाहर जा रहा है, कैश जा रहा है। कितना? 2,000 रुपया। 2,000 रुपया आपने यहाँ पे लिख दिया। अरे रेंट खर्चा है, तो रेंट को डेबिट किया। और क्रेडिट जो रियल अकाउंट है, कैश बाहर जा रहा है, तो रियल अकाउंट का क्या रूल होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बीइंग रेंट पेड, ठीक है। उसके बाद एक मिनट, मैं जरा ये परफॉर्मा बना लूं। अच्छा, अब उसके बाद है सोल्व। ये देखो, मैं डेट नहीं डाल रहा हूं, डेट आप लोग डाल देंगे ना बच्चों। और यहाँ पे मैं आपको ट्रांजेक्शन, यहाँ पे डेट डालनी है 1 अप्रैल। ये डेट डालना जरूर ध्यान रखना, इनिशियल है इसलिए बता देना ही आपको अच्छा रहेगा। 2019 ये आपने डेट डाल दी। उसके बाद है, ये गैप लाइन छोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन जस्ट समझाने के लिए मैंने एक लाइन छोड़ी है, ठीक है। फिर ये कितनी तारीख है? 3 तारीख है, 3/4/2019, 3 तारीख हो गई। उसके बाद 5 तारीख और 10 तारीख, 5 तारीख और कितनी है? 10 तारीख। अब अपन किस तारीख पे आ गए? 10 तारीख के ऊपर आ गए। आ गया ना? डेट लिखना आ गया ना बच्चों? डेट तो आप लिख लोगे ना? हाँ सर। यस सर। डेट, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया क्योंकि आप लोग पहली बार पढ़ रहे हो, तो मैंने डेट लिख दिया। अच्छा, अब 10 तारीख में क्या है? 10 तारीख में सोल्ड गुड्स टू मिस्टर विकास 55,000 रुपया, 55,000 ऑन अकाउंट डेबिट टू सेल्स विकास अकाउंट। अच्छा, एक अकाउंट पर डेबिट होगा, तो क्रेडिट क्या होगा? सेल्स अकाउंट सेल्स इज एन नॉमिनल अकाउंट सर, इनकम। सेल्स इज एन इनकम। और इनकम को क्या करते हैं नॉमिनल अकाउंट में? क्रेडिट ऑल इनकम सोल्ड गुड्स टू विकास। तो विकास इज द रिसीवर, तो विकास अकाउंट डेबिट, विकास अकाउंट डेबिट। और उसके बाद लिख देंगे टू सेल्स इज एन इनकम। कितना? और नरेशन क्या लिखेंगे? being sold goods to विकास सोल्ड ऑन टू विकास। देखो, आपको रटने की जरूरत, देखो नरेशन का मतलब क्या होता है, एक मिनट सुनो ध्यान से। नरेशन का मतलब होता है जो एंट्री करी ना, इसके बारे में ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। तो आप बुक का एग्जैक्टली मत रटो, ठीक है। आप लोग क्या कर रहे हो, कुछ बच्चे बुक में का पढ़ के एज इट इज बोल रहे हो। आपको समझ में आ रहा है ना? बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। तो अच्छा, अमाउंट बोलो। 55,000। चलो, ये एंट्री समझ में आ गई। अच्छा, अब देखो, हाँ, अब
चलो अब मैं थोड़ा सा एक नई चीज पढ़ाऊंगा। देखो ये वाली एंट्री पढ़ी आपने, परचेज फर्नीचर। एक मिनट, अभी इतनी जल्दी मत बोलो, थोड़ा होल्ड पे रखो। जब मैंने बोला है नई चीज है तो इस ये जो मैंने अभी तक पढ़ाया नहीं वो आप पहले से मत बोलो। देखो अगर सिंपल ये होता कि परचेज फर्नीचर फॉर कैश, तो क्या एंट्री करते हैं आप? परचेज फर्नीचर फॉर कैश, आप लोग क्या एंट्री करते हैं बच्चों? कैश अकाउंट। परचेज अकाउंट और कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट टू कैश अकाउंट। देखो जब आप असेट परचेज करते हो, मैं एक मिनट, सब जने चुप रहना, मेरे को एक मिनट। फर्नीचर अकाउंट, सॉरी सर, फर्नीचर। अरे रुको, परचेज जब गुड्स परचेज करते हैं तो वो खर्चा होता है। जब मैं 4 बार बोल रहा हूं उसके बाद भी मेरे को कई आंसर शीटों में ये कई बच्चे गलती करते हैं। जब गुड्स परचेज करते हैं तो वो खर्चा होता है, जब असेट परचेज करते हैं तो वो खर्चा नहीं होता है। असेट के नाम से असेट को डेबिट करते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन। ये बात तो अपनी एक हो गई। अच्छा अब इसमें नई चीज क्या दिख रही है बच्चों आपको इस ट्रांजेक्शन में? मैंने जो अभी तक पढ़ा है जीएसटी। हाँ अच्छा, जीएसटी का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अच्छा ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या चीज होती है मेरे प्यारे बच्चों? जो गुड्स के सर्विस टैक्स लगता है उसको गुड्स एंड सर्विस टैक्स बोलते हैं। क्या क्या वापस बोलना, हमको सुनाई नहीं दिया। कोई भी गुड्स रहता है गवर्नमेंट का पैसे आता है, स्टेट गवर्नमेंट से आते हैं जीएसटी। एक मिनट, ये एक मिनट, अब एक ही बच्चा बोलेगा। कौन बोला सेंट्रल गवर्नमेंट और कुछ बोला? क्या बोला बच्चे? अब बोलो बोलो। सर सेंट्रल गवर्नमेंट जीएसटी रहता है, स्टेट गवर्नमेंट। ये क्या होता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट बेटा? बोलो बोलो बोलो। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट क्या रहता है बेटा? चलो अब मैं समझाता हूँ, ये मैंने चीज पढ़ाई नहीं थी, जस्ट मैं देख रहा था कि आप बच्चों को कुछ जीएसटी का जानकारी है कि नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब फुल इंडिया का गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मतलब ओनली स्टेट लाइक महाराष्ट्र। वेरी गुड वेरी गुड। चलो अब मैं पहले थोड़ा सा आप लोग चुप रहना, मैं आपको समझाता हूँ। इसके लिए मेरे को जाना पड़ेगा पेज नंबर 63 पे। ये आप प्लीज आप लोग चुप रहिएगा। देखो जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या था बच्चों? 1 जुलाई 2017 से पहले, 1 जुलाई 2017 से पहले क्या था? अपने पूरे इंडिया में कई तरीके के टैक्सेस लगते थे, कई तरीके के इनडायरेक्ट टैक्सेस लगते थे, ठीक है ना? हर स्टेट के अलग अलग टैक्सेस होते थे। जो डिफरेंट टैक्सेस लगते थे वो थे एक्साइज ड्यूटी, कस्टम, वैट, ये डिफरेंट तरह के टैक्सेस लगते थे। एंटरटेनमेंट टैक्स, सेल टैक्स, सर्विस टैक्स, ऑक्ट्राय, इस तरह के टैक्सेस लगते थे। लेकिन 1 जुलाई 2017 के बाद क्या हो गया? एक्साइज ड्यूटी, कस्टम, वैट और इन सब टैक्सेस को क्या करा? खत्म कर दिया। सरकार ने क्या करा? इन सब टैक्सेस को खत्म कर दिया और इन सब टैक्सेस की जगह एक नया टैक्स लगा दिया जिसका नाम था जीएसटी। क्या नाम था? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसलिए गुड्स एंड सर्विस टैक्स को क्या बोलते हैं? वन नेशन वन टैक्स, वन मार्केट, ठीक है? इसलिए जीएसटी को वन नेशन वन टैक्स और वन मार्केट भी कहा जाता है। ये एक मिनट प्लीज, आप कंफ्यूज मत करिए प्लीज। जीएसटी, ये वाली डेट सब बच्चे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये डेट एग्जाम में पूछी जा सकती है। जीएसटी कब से चालू हुआ? तो आप क्या बोलोगे बच्चों? जीएसटी कब से चालू हुआ? 1 जुलाई 2017। वापस बोलो एक बार, कब से चालू हुआ? 1 जुलाई 2017। सबको याद हो गया? यस सर। चलिए अब है ना, ये पढ़ा था। कहाँ पे पढ़ा था आपने? 10th में। अलजेब्रा में सर। चलो पढ़ा था ना, तो अच्छी बात है, वापस से रिवाइज कर लिया। चलो आप लोग पढ़ के आए। फाइनेंशियल प्लानिंग में था। अच्छा ठीक है, अब आगे बढ़े बच्चों। ठीक है, बढ़िया। अच्छा अब ये जीएसटी में क्या है? डिफरेंट रेट ऑफ टैक्स लगता है। कुछ गुड्स 0 रेटेड होते हैं, कुछ 5, कुछ 12, 18, ये बदलते रहते हैं, ठीक है? तो आपको क्या होगा? टैक्स का रेट दे रखा होगा। एज एन अकाउंटेंट आप किससे कंसर्न करते हो कि आपको कैसे टैक्स का कैलकुलेशन करना है?
द रेट एंड टाइप्स ऑफ जीएसटी आर प्रिस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट डिसाइड करती है किस चीज के ऊपर क्या लगना चाहिए, है ना, और इसको गवर्नमेंट चेंज भी करती रहती है। किन चीजों के ऊपर जीएसटी नहीं लगता, ये इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोल, डीजल आर नॉट अंडर द परव्यू ऑफ जीएसटी। ये ध्यान रख लेना बच्चों, जब आप पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भराते हो, डीजल भराते हो, तो आपको कोई जीएसटी नहीं देना है। जब आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करते हो तो आपको कोई जीएसटी नहीं देना है। समझ में आई ना बच्चों बात? ठीक है, अब जीएसटी का कैलकुलेशन कैसे होता है ये अपन एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि जीएसटी का कैलकुलेशन कैसे होता है। अच्छा, अब मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं। परचेज लैपटॉप फ्रॉम जलाराम एंड कंपनी वर्थ 50,000। 50,000 रुपए का आपने क्या करा, लैपटॉप परचेज करा। ठीक है, किससे परचेज किया, जलाराम एंड कंपनी से, और उसके ऊपर टैक्स कितना था, 18% का टैक्स था, और आपने पेमेंट करा चेक से। तो ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है या कैश ट्रांजेक्शन है मेरे प्यारे बच्चों? सर क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। क्रेडिट ट्रांजेक्शन। प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एंड अमाउंट पेड बाय चेक। ये आपको दिखाई दे रहा है, डेबिट। एक मिनट, अभी क्रेडिट और डेबिट मत करो। आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 55 के ऊपर एग्जाम्पल नंबर 1 में देखो, धीरे से, अपन को कोई जल्दी नहीं है, मैं बिल्कुल जल्दी नहीं पढ़ा रहा हूं। परचेज लैपटॉप इतने रुपए का 18% जीएसटी है। ये तो अभी तो मैं इसके ऊपर आया नहीं हूं, मैं तो केवल आपसे ये पूछ रहा हूं ये कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो आप लोगों ने सबने जवाब दिया ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। कौन सा ट्रांजैक्शन? एक मिनट। आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज नहीं आ रही है? सर आ रही है। आ रही है बेटा, मेरा तो नेटवर्क भी बहुत स्ट्रांग है। और बैंक ट्रांजैक्शन है। अभी आया सर, अभी आया। हाँ, वो आपके बैंक ट्रांजैक्शन है सर, ये बैंक ट्रांजैक्शन। हाँ ठीक है, ये बैंक ट्रांजैक्शन है। वेरी गुड। चलिए अब मैं आपको समझाता हूँ। देखो, इस ये बैंक ट्रांजैक्शन है, ये ऐसा नहीं। मैंने आपसे पूछा ये कैश है या क्रेडिट है। कैश का क्या मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों? सर तुरंत हाथ में दो ना तो वो कैश हो गया, लेकिन अभी इसमें हाथ में सीधा दिया नहीं, चेक से दे रहा है तो वो क्रेडिट रहेगा। हाथ में अपने को क्या करना पड़ता है, पेमेंट देना पड़ता है। इमीडिएटली आपको पेमेंट देना पड़ता है, तो उसको क्या बोलते हैं, कैश ट्रांजैक्शन। इमीडिएटली आपने पेमेंट कर दिया तो इसको बोलेंगे कैश ट्रांजैक्शन। क्रेडिट ट्रांजैक्शन का क्या मतलब होता है कि पेमेंट जो करोगे वो बाद में एट अ लेटर डेट। एक मिनट, अब सुनो एक मिनट सुनो मेरी बात। पेमेंट जो करोगे वो एट अ लेटर डेट, बाद में करोगे। तो इसमें क्या लिखा बेटा, आप एंड अमाउंट पेड बाय चेक, मतलब चेक से पैसा दे दिया। चेक से पैसा दे दिया मतलब आपने बैंक के थ्रू पेमेंट कर दिया। किसके थ्रू पेमेंट कर दिया? बैंक के थ्रू। तो अरे अपन ने बाद में पेमेंट थोड़ी करा, अपन ने तो हाथों हाथ दे दिया ना। रुपये देने की जगह अपन ने क्या करा, चेक दे दिया। चेक का मतलब समझते हो ना, उसका पेमेंट आपको अपनी बैंक में जमा कराना है। सब जने समझते हैं। चेक का मतलब जो नहीं समझते हैं उनके लिए मैं बता देता हूं। अगर आपने मेरे को एक कंप्यूटर दिया, मैं समझा देता हूँ, कुछ एक दो बच्चे हो सकते हैं जिनको नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं समझा देता हूँ। जैसे मैंने आपसे कंप्यूटर परचेज किया या लैपटॉप परचेज किया, मैंने परचेज किया, तो मैं आपको क्या करता हूँ कि 50,000 रुपए देने की जगह मैं एक चेक देता हूँ। एक चेक क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है। तो मैं चेक आपको दे देता हूं, तो आप उस चेक को क्या करते हो, अपने बैंक में जमा करा देते हो। और आपका बैंक जो है मेरे बैंक से पैसे कलेक्ट करके आपके अकाउंट में जमा करा देता है, और फिर आप पैसे बैंक में से निकाल सकते हो। समझ में आई बात सबको? यस सर। अरे मैं आपको रुपये देने की जगह एक इंस्ट्रूमेंट दे रहा हूं, और इंस्ट्रूमेंट आप अपनी बैंक में जमा करा दोगे, और आपकी बैंक जो है मेरी बैंक से पैसा ले लेगा और आपके अकाउंट में डाल देगा। बाद में आप पैसा निकाल लोगे। तो यहाँ पे पेमेंट इमीडिएटली कर दिया है। तो ये किस तरह का ट्रांजेक्शन हुआ बच्चों? बैंक ट्रांजेक्शन। बैंक ट्रांजेक्शन। बैंक ट्रांजेक्शन। ये बैंक नहीं हुआ, ये कैश ट्रांजेक्शन हुआ। किस तरह का ट्रांजेक्शन हुआ? अरे
पेमेंट इमीडिएटली हो गया तो ये कैश ट्रांजेक्शन हुआ। अगर सही बात है सर। पेमेंट एट अ लेटर डेट होता तो ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो। अब समझ में आ गया, ये कैश ट्रांजेक्शन है। अब मेरे को आपको क्या सिखाना है, आपको टैक्स का कैलकुलेशन सिखाना है। क्या सिखाना है? टैक्स का कैलकुलेशन सिखाना है। तो लैपटॉप कितने का था? 50,000 रुपए का था, ठीक है, 50,000। और टैक्स का रेट क्या है? 18%। कितना है? 18%। इसका कैलकुलेशन कैसे होता है बच्चों? आपको क्या करना है, 50,000 लिखना है और 50,000% का मतलब क्या होता है पहले तो ये बताओ। इसका मतलब होता है 18/100। 18/100 मतलब आप 18 के नीचे 100 लिखोगे। सब जने 10वीं पढ़ के आए हो तो मैं समझता हूं कि परसेंटेज सबको आना चाहिए, लेकिन फिर भी जिनको नहीं आता है उनके लिए बता दिया। 18% का मतलब होता है 18/100। समझ में आ रही है कि नहीं बात आ रही है? अब आप इसके ऊपर 50,000 के ऊपर 18% कैसे कैलकुलेट करोगे? तो आप 50,000 इंटू 18/100 करोगे तो कितना आता है? ये 9,000। सबको समझ में आया? यस सर। अरे पहली देखो, एक भी बच्चे को नहीं आ रहा तो मेरे को बोलो, मैं वापस समझाता हूँ। एक भी बच्चे को अगर नहीं आ रहा है तो मेरे को बताओ, मैं वापस समझाता हूँ। इजी है ना? वेरी गुड। अच्छा अच्छा, इसका शॉर्टकट तरीका भी है ना? हाँ, वो आपको जो शॉर्टकट आता है आप कर लीजिए, ठीक है। 18 इंटू 2 करेंगे तो भी मालूम पड़ जाएगा ना? 18 इंटू 2 करेंगे तो भी मालूम पड़ जाएगा ना इजीली। उसका जो जीरो है वो नीचे ये हो जाएगा ना? बच्चे अगर इसको आप 0.18 करोगे तो भी हो जाएगा। कई तरीके हैं, लेकिन जो कॉमनली यूज होता है वो मैंने आपको बता दिया। 50,000 इंटू 18/100। समझ में आया ना? ये ओके, तो ये 9,000 हुआ। अब ये 9,000 जो जीएसटी है ना बच्चों, ये किस किस में डिवाइड होगा? जैसे आपके दोस्त ने बताया, और SGST। अच्छा, अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट में होता है और ये स्टेट गवर्नमेंट में होता है। किस में डिवाइड होता है? सर हाँ बोलो। जो जीएसटी में पूरा 15,000 लिखना है और जो CGST और SGST उसमें 9,000 डालना है ना? एक मिनट में मैं समझा रहा हूँ बेटा, पहले लेट मी कंप्लीट और फिर मैं आपके क्वेश्चन लेता हूँ। टोटल जीएसटी है ये। जीएसटी क्या है? टोटल जीएसटी है। क्या है ये? टोटल जीएसटी है मेरे बच्चे। अच्छा, अब इस टोटल जीएसटी को क्या करते हैं अपन? दो जनों को मिलता है ये। एक तो हाँ, अब हाफ ऑफ। अब क्या करते हैं? 50-50 कर देते हैं। तो 9,000 का आधा कितना होता है बेटा? 4,500 तो 4,500 रुपया तो किसको जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को। अपन जैसे महाराष्ट्र में बैठे हैं ना, तो आपने समझाने के लिए समझ लो, समझने के लिए कि 4,500 तो नरेंद्र मोदी जी को चला गया और 4,500 किसको चला गया? उद्धव ठाकरे। वेरी गुड, वेरी गुड। उद्धव ठाकरे साहब को चला गया। तो ये दो जगह सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को डिवाइड हो गया। अब ये इतनी टैक्स का कैलकुलेशन समझ में आ गया? आ गया कि नहीं? अच्छा, यस सर। अब अपन इस ट्रांजैक्शन के ऊपर आ जाते हैं। परचेज लैपटॉप, तो क्या एंट्री होगी? लैपटॉप परचेज किया तो बोलो क्या एंट्री होनी चाहिए? सर लैपटॉप अकाउंट डेबिट करो। लैपटॉप अकाउंट डेबिट, जीएसटी अकाउंट डेबिट, SGST अकाउंट डेबिट। मेरे को यार एक मिनट, मेरे को ये सब आप देख के मत बताओ मेरे को। नहीं, मैं हाँ बोलो। लैपटॉप अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, तो लैपटॉप अकाउंट रहेगा। हाँ, लैपटॉप अकाउंट डेबिट, ठीक है। अच्छा, और बाहर क्या जा रहा है आपके पास से? कैश जा रहा है सर, मतलब जीएसटी। कैश नहीं जा रहा बेटा, बैंक अकाउंट। आपका देखो, एक मिनट मैं समझाता हूँ। आप पेमेंट किस? हाय, चेक। अरे पेड बाय चेक, तो ये कैसे पेमेंट करा? बैंक के थ्रू पेमेंट करा। किसके थ्रू पेमेंट किया? बैंक अकाउंट। बैंक। अच्छा, अब अपन एक एक रूल समझते हैं। बैंक कौन सा अकाउंट हुआ बेटा? किस टाइप का अकाउंट हुआ? पर्सनल, रियल, नॉमिनल? पर्सनल।
पर्सनल। अच्छा हाँ पर्सनल हो, वेरी गुड, मतलब सब बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं। अच्छा पर्सनल अकाउंट का क्या रूल होता है मेरे प्यारे बच्चों? डेबिट द रिसीवर, Debit the receiver, credit the giver. The receiver and debit the receiver and credit the giver. बैंक तो में यहाँ रहना तो क्रेडिट द गिवर। हाँ क्रेडिट द गिवर, तो बैंक को अपन क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। ये बात भी आप सब मेरे प्यारे बच्चों ने सही बता दी। अब ठीक है, देखो लैपटॉप तो कितने का था? 50,000 रुपए का। कितने का था? 50,000। 50,000। अच्छा अब एक बात और बताओ बच्चे, जो जीएसटी होता है ना, ये जो जीएसटी है ये किस तरह का अकाउंट है? पर्सनल, रियल, नॉमिनल? नॉमिनल अकाउंट है सर, एक्सपेंस और अपना। हाँ देखो ये जो टैक्स नॉमिनल अकाउंट है, जो अपन गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं ना, ये क्या है? अपना खर्चा है। तो खर्चे को अपन क्या बोलते हैं? एक्सपेंस है। एक्सपेंस को क्या करते हैं अपन? डेबिट डेबिट करते हैं। तो अपन ने एक मिनट, अपन ने क्या CGST अकाउंट, एक मिनट रुको, अभी मेरे को समझाने दो बेटा। CGST अकाउंट, CGST अकाउंट, इस एक मिनट रुको बेटा, मेरे को समझा दो, अभी 2 मिनट होल्ड करो, फिर मैं आपको बोलने का मौका दूंगा। CGST अकाउंट डेबिट, और उसके बाद सेंटर गवर्नमेंट अकाउंट, स्टेट गवर्नमेंट और अकाउंट को भी मेरे को क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। तो ये भी मैंने क्या करा? डेबिट। अब मैं समझाता हूँ। देखो CGST मतलब सेंटर गवर्नमेंट सर्विस टैक्स, और सेंटर गुड्स एंड सर्विस, सेंटर गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इन दोनों अकाउंट को डेबिट किया। ये कितना दिया? 4,500 रुपया। ये कितना दिया? 4,500 रुपया। तो बैंक से अपना कितना पैसा गया? 50,000 को लैपटॉप का, और 9,000 GST। नहीं बेटा 59। देखो रुको एक मिनट, हरिओम, एक मिनट। 50,000 को लैपटॉप का दिया, और 4,500 रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट का गुड्स एंड सर्विस टैक्स दिया, और ये स्टेट गवर्नमेंट का गुड्स एंड सर्विस टैक्स दिया। तो टोटल अपना कितना पैसा दिया अपन ने? 59,000 सर। 59,000 दे दिया। समझ में आया बच्चों बात? तो यस सर। ये आपकी जनरल एंट्री हो गई। ये सबको समझ में आई ना? यस सर। अभी भी कोई ऐसा बच्चा है जिसको समझ में नहीं आई है? समझ में आया। अंडरस्टैंड सर, समझ में आ गया सर। समझ में आ गया। अच्छा समझ में टोटल अमाउंट है ना 59,000? क्या बोला बेटा? टोटल अमाउंट है ना सर वो? हाँ टोटल अमाउंट है। वेरी गुड बेटा, टोटल अमाउंट है ना 50,000 तो लैपटॉप का, और 9,000 रुपया, 4,500 9,000 रुपया आपका टैक्स। तो टोटल आपका कितना हो गया? 59,000 का आपने, आपकी बैंक ने पैसा दे दिया। ठीक है बच्चे, चलो इतनी बात हो गई। ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल समझाया। अब आप ये वाला बताओ मेरे को, ये कौन? एक बच्चा मेरे से बात करे अभी। सर मैं एक मिनट। हरिओम है ना? यस सर। हरिओम, हाँ कौन है? हरिओम के अलावा कौन बोला? लड़की कौन बोली? हाँ कौन बच्ची थी ये? हाँ बोलो बेटा बोलो। हाँ क्या नाम है बेटा आपका? कौन, क्या नाम है? शिखा। हाँ गुड। नहीं पहले शिखा पहली बार आई है। शिखा को बोलने दो, फिर मैं आपसे भी नेक्स्ट टाइम आपको भी चांस दूंगा। चलो मैं ये सब मिटा देता हूँ। अब ये वाला मेरे को समझाओ। परचेज फर्नीचर, 30,000 रुपए का फर्नीचर परचेज किया। 30,000 रुपए का फर्नीचर। आप समझाओ ना मेरे को शिखा, मैं वैसे लिखते जाता हूँ, आप बोलना चालू करो। 30,000। मेरे को देख के, एक मिनट, आप मेरे को बुक में से देख के मत बोलो, मेरे को पता है बुक में क्या लिखा है। आप मेरे को समझाओ ये एंट्री कैसे होगी, जैसे मैंने समझाया था ना, आप मेरे को समझाओ। आप पूरी क्लास को समझाओ, मेरे को क्या, पूरी क्लास को समझाइए। नहीं मिल रहा है यहाँ पर इसलिए। अरे बेटा आप अपनी बुक का पेज नंबर 62 सर। हाँ 62 खोलो। 62 खोलो बेटा। हाँ शिखा, आर यू देयर? यस सर। हाँ अब आप समझा सकते हो इसको।
जो हमारा 30,000 है उसके बाजू में ब्लॉक है जो उसमें 18। मैंने लिखा, आप कैसे कैलकुलेट करूं? अरे आप मेरे को बताओ, मैं करता जाऊंगा, आप मेरे को बोलो, कैलकुलेशन में करूंगा, कैसे करना है? आंसर। हाँ, कौन है दूसरा बच्चा? सर मैं आए नहीं, कौन था? ये एक और लड़की बोली ना, संध्या। आपका नेटवर्क थोड़ा वीक है बेटा। चलो हरिओम, आप ही बता दो फिर एक बार। सर 30,000 है तो उसको इंटू करो 18/100 से। एक मिनट रुको, मैं करते जाता हूँ ना। इंटू 18/100 तो आपका कितना है ये? 5400। अब क्या करूँ? अब फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करो क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन तो एसेट है ये फर्नीचर। हाँ ठीक है। और ये जो 5400 जो है ना, ये दोनों को मतलब इसको ये मतलब CGST और SGST में हाफ इसको करो तो मतलब 2700 रहेगा। 2007। इसका देखो 5400 को मैं बता देता हूँ, कुछ बच्चों को आता नहीं होगा तो मैं बता देता हूँ। इसको क्या करना है? आधा आधा करना है। तो इसको आधा आधा करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? इंटू 1 डिवाइडेड, मैं कर देता हूँ इधर, इज इक्वल टू 5400 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2। तो CGST इतना हो गया और SGST इतना हो गया। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट और इनपुट मतलब सॉरी CGST अकाउंट जो है उसको डेबिट करो और SGST अकाउंट को डेबिट करो। ये अपना एक्सपेंस हो गया ना। GST अकाउंट डेबिट। अभी थोड़ा सा मैं इसमें और करेक्शन करूंगा। अकाउंट डेबिट और SGST अकाउंट डेबिट। ST अकाउंट डेबिट और क्रेडिट अकाउंट, वो कैश अकाउंट को करो। क्रेडिट अपना मतलब कैश अपना बाहर जा रहा है ना। एक मिनट, यहाँ पे कैब परचेज फर्नीचर ठीक है। तो यहाँ पे बैंक से नहीं दे रखा है तो अपन, तो आपका कितना अमाउंट था? ये 30,000 रुपया ये था और ये 2700 रुपया ये था, 2700 रुपया ये था। टोटल कैश कितना बाहर गया बेटा? 35,400। देखो ये समझ में आया कि नहीं आया सब बच्चों को? यस। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा मैं करेक्शन करूंगा। इनपुट का मतलब क्या होता है? इसके आगे आपको क्या लिखना पड़ेगा? इनपुट। क्या लिखना पड़ेगा? इनपुट का मतलब मैं समझाता हूं। और इसके आगे भी इनपुट मतलब आपने जो खरीदा ना उसके ऊपर आपने टैक्स दिया तो उसको बोलते हैं इनपुट। खरीदने पे टैक्स को बोलेंगे इनपुट। तो बेचे के ऊपर जो टैक्स लगेगा उसको क्या बोलेंगे बच्चे? आउटपुट। देखो यहाँ पे भी मैं समझा देता हूँ। खरीदा उसको बोलेंगे इनपुट और बेचा उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? सेल वाले को क्या बोलेंगे? आउटपुट। और आगे का नाम लिख देंगे सेंट्रल गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। समझ में आ गया बच्चों? खरीदने वाले को तो आप यहाँ पे जनरल एंट्री जब पास करेंगे। हाँ बोलो। सर ये हम जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो हमें लिखना है क्या बुक में? बेटा क्या जवाब दूं इसका? कोई जवाब देगा? कोई दूसरा बच्चा जिसको सिमिलर टाइप की प्रॉब्लम है? बेटा अपन जो भी काम कर रहे हैं ना, अपन को सब कुछ जो डिस्कशन हो रहा है ना अपना, ये आपके इंटरेस्ट में है कि आप इसको नोटबुक में लिखें। गेटिंग मी? आपके इंटरेस्ट में है कि आप इसको अपनी नोटबुक में लिखें। ये बात कई बार हो चुकी है कि जो भी अपनी डिस्कशन हो रही है, ये जितना भी मैं आपको कल से काम करा रहा हूँ ना, ये आपको कहाँ पे लिखना है? अपनी नोटबुक में लिखना है। नहीं तो आपको थोड़ी ध्यान रहे। जब तक आप पेन पेंसिल लेकर के अपनी नोटबुक में नहीं करोगे, आपको कुछ समझेगा क्या बेटा? नहीं सर, नहीं सर। नो सर। हाँ, आपको नहीं समझेगा। ठीक है, तो अपन वापस आए अपने ट्रांजैक्शन के ऊपर। पहले अपन देखें कि डेट क्या थी। आपकी डेट थी 15, तो आप यहाँ पे लिख देंगे 15/4/2023।
19। तो आपने तारीख डाली, फिर आप लिखोगे, क्या लिखोगे, फर्नीचर अकाउंट को क्या करना है, फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करना है। उसके बाद क्या करना है, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट को आपको क्या करना है, डेबिट करना है। और इनपुट सीजीएसटी के बाद क्या आएगा बच्चों, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट को आपको क्या करना है, डेबिट करना है, डेबिट करना है। और क्रेडिट किसको करना है बच्चों, कैश अकाउंट। अब ये इसके अमाउंट लिखते हैं, ये 30,000 हुआ मेरे प्यारे बच्चों, ये हुआ 2,700, ये 2,700, और ये कितना हुआ बच्चों, 35,400। कल मैंने क्या ये किस तरह की एंट्री हो गई, चलो एक और कंसेप्ट रिवाइज करते हैं। मैंने आपको 2 तरह की एंट्रीज, जनरल एंट्रीज बताई थी ना कल। अरे बच्चों कल मैंने आपको 2 तरह की जनरल कंबाइंड का दूसरा नाम क्या होता है बेटा, कंबाइंड का दूसरा नाम क्या होता है, कंपाउंड जनरल कंपाउंड। तो ये वाली किस तरह की एंट्री है, कंपाउंड जनरल एंट्री। कंपाउंड जनरल, क्योंकि एक से ज्यादा अकाउंट डेबिट हो रहे हैं, इसलिए इसको कंपाउंड जनरल एंट्री कहा जाता है। चलो ठीक है बच्चों, तो अभी तक अपन ने यहाँ तक कर लिया। अब अपने ये 18, 21 और 30 3 एंट्रीज बची। तो ये वाले बीआरएल चेक की, चलो अपन इसी ऑर्डर में चलते हैं, लेकिन अभी फिर टाइम परमिट नहीं करेगा अपने को, तो मैं अभी आपके क्वेश्चंस के लिए रुकता हूँ। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो प्लीज मेरे से पूछिए, क्योंकि आज बहुत सारी नई चीजें थी, तो प्लीज कोई सी बच्चे को डाउट है तो पूछे, नहीं तो मैं एक और चीज छोटी सी करा देता हूँ। डाउट है क्या किसी? हाँ बोलो, हाँ बोलो ना बेटा, बोलो। किसमें डाउट है बेटा? सर मुझे बोलो ना, बोलो क्या डाउट है? सर सीजी और एसजीएसटी का नोट लिखना है पीछे सम का ये खत्म होने के बाद। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपके दोस्त ने। क्या नाम है बेटा आपका? शाइश। ये अपन वर्किंग नोट देंगे ना, जहाँ पे अपन ने ये कैलकुलेशन करा है, ये जब ये क्वेश्चन खत्म होता है ना, अपन जैसे मैथ्स के सम करते थे तो अपन ये अंदाजा लगाते थे क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होगा, नीचे अपन वर्किंग नोट देते थे। तो आपको इस तरह का वर्किंग नोट, 30,000 रुपए के गुड्स है, लैपटॉप है, 18% टैक्स है, टैक्स तो हुआ 5,400, और इसको डिवाइड करना है 2 पार्ट में। ये आपको कैलकुलेट करके बताओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। क्या? बहुत ही बढ़िया रहेगा, एग्जामिनर को आपके आंसर को अप्रिशिएट करेगा। ठीक है, एग्जामिनर को अच्छा लगेगा, आपको सारी ऑल वर्किंग शुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर। एम आई क्लियर टू यू स्टूडेंट्स? यस सर। जितने भी मैं कैलकुलेशन, ये तो पहला कैलकुलेशन आया है, मैंने आपको करके बताया। आप बोलो। अलग मेथड में भी कर सकते हैं ना, मतलब जैसे कि सर जीएसटी को पहला 18% से हाफ किए, उसके बाद सीजीएसटी और एसजीएसटी इक्वल हुआ, फिर उसके बाद वही हाफ को इसमें लिखे, मतलब सर सीजीएसटी 9% हो गया और एसजीएसटी 9%। हाँ, ऐसा भी कर सकते हो। हाँ बोलो। टेबल टाइप लिखना है ना, मीन्स इतना है, उसके फिर उसका दूसरा पार्ट क्या है नीचे, उससे क्या क्या मिला वो वैसे लिखना है ना, टाइम टेबल वाइज। बेटा ऐसे ही लिखना है ना, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, ये आंसर का पार्ट है, ये सब वर्किंग का पार्ट था, ये सब वर्किंग का पार्ट था। आंसर ऐसे लिखना है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश, टू समझ में आ रहा है बच्चों? नहीं आ रहा है? आ रहा है, दिखाया। देखो ये केवल एक क्वेश्चन था, बुक में ऐसे करा बेटा, ये रहा ना बुक में, ये करा हुआ है बुक में।
यहाँ पे गया बुक का आपका सोल्यूशन, बुक का सोल्यूशन 1 मिनट में बताता हूँ आपको बच्चों। ये रहा आपका बुक का आंसर। ये वाला कॉलम आपको बनाना नहीं है, टाइप ऑफ अकाउंट का कॉलम आपको नहीं बनाना है, ये बुक वाले ने समझाने के लिए बनाया है। जनरल में ये कॉलम नहीं होता है। ये रहा ना बच्चों फर्निश, ये इस टाइप से करना है, ये कॉलम आपको नहीं बनाना है। ये जनरल में ये कॉलम होता है क्या, टाइप ऑफ अकाउंट का कॉलम, ये केवल आपको समझाने के लिए इसने बताया। जब मैंने आपको स्पेसिमेन बताया था ना, जनरल का स्पेसिमेन, तो ये कॉलम बताया था क्या मैंने आपको? देखो ये रहा, पहला कॉलम होता है डेट का, दूसरा कॉलम होता है पर्टिकुलर्स का, तीसरा कॉलम होता है एलएफ का, चौथा कॉलम होता है डेबिट अमाउंट का, पांचवा कॉलम। ये तो आप क्या कर रहे हो, शुरू में कर रहे हो ना बच्चों, तो बुक वाले ने समझाने के लिए टाइप ऑफ अकाउंट लिखा है। आगे के सम्स में आप देखोगे ना, उसने नहीं लिखा है। आगे के देखो कहाँ पे लिखा है, टाइप ऑफ अकाउंट लिखा है क्या? नो सर, नहीं लिखा है। नो सर। Sums ना? क्या बोल रहे हो बेटा? This column is not important for sums ना? You are not clearly audible. थोड़ा सा बोलो आराम से। That column is not important. That column is not relevant. Not important क्या? Not relevant. It is only for sake of explanation to the students, since it is the beginning. ठीक है ना? This column is not relevant. Important क्या है? It is not relevant. Actually, उसने केवल आपको समझाने के लिए, आपकी कन्वीनियंस के लिए लिखा है। Any other issue, my dear student? और कोई डाउट हो तो पूछिए, नहीं तो अपना लेक्चर का टाइम ओवर हो गया है, आप लोग मीटिंग छोड़ सकते हैं। और टाइम पे आया करो बच्चों, यू शुड ज्वाइन इन टाइम। हाँ बोलो। लेक्चर हुए ना फर्स्ट चैप्टर का, सेकंड चैप्टर का। हाँ मुझे उसके ये चाहिए थे, नोट्स चाहिए, तो मैं किससे ले सकती हूँ? बेटा आपने कब से ज्वाइन किया है? सर मैंने ज्वाइन कब से किया था, बट ना मेरा लिंक ओपन नहीं होता था हमेशा, किसी नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से। अच्छा, तो आपके ग्रुप, आप कौन से डिवीजन में हो, कौन से डिवीजन में हैं आप? बी डिवीजन में है। तो आप अपने क्लास के ग्रुप में जाइए, और आपके क्लास के ग्रुप में जाके आपको डिस्क्रिप्शन, आप अभी खोलिए, मैं आपको बताता हूँ। आप अपने क्लास के ग्रुप में गए क्या? तो डिस्क्रिप्शन है वहां पे। डिस्क्रिप्शन में आप टच करिए, तो वहां पे रिकॉर्डिंग खुली है ना? रिकॉर्डिंग में सारे लेक्चर्स हैं, और सारे लेक्चर में जो मैं नोट्स बताता हूँ ना, वो नोट्स वहां पे हैं, तो आप स्क्रीन को पॉज करके वहां से नोट्स ले सकते हैं। Am I clear to you? Yes sir, thank you sir. Okay? ठीक है, ठीक, वेलकम वेलकम। और कोई डाउट बच्चे? No sir. एनी अदर डाउट? ठीक है, आप लोग मीटिंग छोड़ सकते हैं। थैंक यू सर। वेलकम।